देखिए, हमास एक तंजीम है जो जिस तंजीम को इंटरनेशनल के दुनिया में उन्हें टेररिस्ट घोषित करके रखा है कि ये एक टेररिज्म है। लेकिन असल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वो टेररिस्ट है या कुछ भी है, वो उनके जगह में है। लेकिन उन्होंने जो रॉकेट दागे हैं, किस वजह से दागे हैं, इस चीज को कोई खुलासा नहीं करते हैं कि रॉकेट किस लिए दागा गया है। रॉकेट इसलिए दागा गया है क्योंकि उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था। फिलिस्तीन के ऊपर आए दिन जुल्म किया जा रहा था। फिलिस्तीनी अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तब भी उन लोगों को मारा जा रहा था, मारकर भगाया जा रहा है। पहले उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किए जा रहे हैं, जब वो घर छोड़कर भाग जाते हैं तो उनके जमीन को कब्जा कर इजरायलियों को दिया जा रहा था, जिसके वजह से हमास एक सेना दल है, वो एक फौज है जो फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने बम्बिंग किया है। बम्बिंग का हम जो है, उन्होंने इजराइल के ऊपर जो बम्बिंग किए हैं, जो रॉकेट दागे हैं, वो गलत किया है। उस चीज के हम खिलाफ है क्योंकि उन्होंने जो बम दागे हैं वहां पर भी आम जनता के मौत हुए हैं। आम बम जो आसमान से गिरते हैं उस वक्त ये देखकर नहीं गिरते हैं कौन फौज के ऊपर गिरता है और कौन आम पब्लिक के ऊपर गिरते हैं। वहां पर हर किसी को मारा गया है। इजराइल के किसी भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति को जो जंग के साथ किसी कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग अगर मरे हैं उसके भी खिलाफ है हम लोग। लेकिन हमास ने जो बम्बिंग किए हैं, बम्बिंग करने के पीछे इजराइल का ही हाथ है, क्योंकि इजराइल ने मजबूर किए हैं बम्बिंग करने में। इजराइल जब मजबूर किए हैं तब जाकर हमास मजबूर होकर बम्बिंग किए हैं, और बम्बिंग करने की वजह से कुछ इजरायली भी मारे गए हैं, उसका भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन को जिस तरह से आए दिन दखल करते हैं, पहले फिलिस्तीन जो है तकरीबन 44% था, अभी जो है फिलिस्तीन सिर्फ जो है 10% में आ गए हैं। पूरा जमीन इजराइल कब्जा करके रख लिया है। इजराइल अपना देश के अंदर करके सीमा बना के रख दिए हैं, और फिलिस्तीनियों को बहुत सारे पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनियों को सबसे पहले हथियार जो है उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। फिलिस्तीन इजराइल के मोहताज बनकर, इजराइल फिलिस्तीनियों को गुलाम बनाकर रखा है एक तौर से अगर देखा जाए। और फिलिस्तीन हक के लिए जब बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, तो पूरा इंटरनेशनल दुनिया, जितने भी एंटी मुस्लिम दुनिया कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे अमेरिका, फ्रांस जैसे देश समर्थन करते हैं इजराइल को, वो कहते हैं देखिए ये फिलिस्तीन के समर्थन में जो फौज है ये आतंकवाद है। आतंकवाद क्यों बना है, अगर वो हमला किया है क्यों किया है, इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। और हम लोग फिलिस्तीन के मांग करते हैं, फिलिस्तीन के लिए आजाद फिलिस्तीन के लिए मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन में भी एक अलग सरकार हो, वहां पर भी सेना हो, फिलिस्तीनियों का अपना जो है जुडिशरी सिस्टम हो, वहां पर इजरायलियों के गुलामी ना करना पड़े, यही हमारा मांग है। तो सद्दाम भाई, एक सवाल आपसे है, क्या कहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल चेहरे हैं जो खुलकर इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? खुलकर किस तरह से, अगेंस्ट में या फेवर में बात कर रहे हैं? फेवर में हो या फिर उसके किसके, इजराइल के फेवर में? नहीं, पैलेस्टीन के साथ। पैलेस्टीन के पॉलिटिकल हैं जो फिलिस्तीन के साथ खुलकर बात कर रहे हैं फिलिस्तीन को लेकर, क्या कहेंगे? जो भी देश फिलिस्तीन के हक के लिए बात करते हैं, फिलिस्तीन एक अलग रियासत और आजाद रियासत की मांग करते हैं, हम उन तमाम नेताओं के साथ हैं, उन तमाम लीडरों के साथ है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, हमारे हिंदुस्तानी नेशनलिज्म में हो, या फिर हमारे लोकल में कोई भी हो, हम उनके साथ हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये सब सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। इसराइल के जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनी मजलूमों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है तमाम ग्वालपोखर के लोग आज यहाँ इकट्ठा होके दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम बहरहाल जुल्म के साथ नहीं दे सकते हैं, हम लोग मजलूमों के साथ हैं। तमाम ग्वालपोखर वाले बल्कि हिंदुस्तान वाले जालिमों के खिलाफ है। बस इसी मकसद के तहत हम लोग मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आज जमा हुए थे, प्रोटेस्ट किए। मांग कुछ भी नहीं, मांग वही कि जुल्म बंद होना चाहिए। इसराइल का जो खूनी पंजा है उसको समेटना चाहिए इसराइल को। इसराइल के जो हमायती है उन हमायतियों को समझना चाहिए कि इसराइल गलत कर रहा है। इसराइल के हमायतियों के आंखें बंद है, उनको आंखें खोलना चाहिए। फ़लस्तीन के मजलूमों को देखना चाहिए, मासूमों को देखना चाहिए, और फ़लस्तीन के बुजुर्गों को देखना चाहिए कि किस तरह बेघर हो गए तमाम, उन लोगों को देखना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? इस तरह का क्या मतलब रोक होना चाहिए कि या फिर और इस तरह से हम लोगों के साथ किसी जो हम लोगों के भारत का जो पुराना स्टैंड रहा है, एक तरीका रहा है कि इन्होंने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत की मांग हमेशा किया है हमारे भारत ने।
तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को भी इसी पर कायम रहना चाहिए। हमास को किस नजरिए से देखते हैं? दरअसल मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम कंट्री जितने भी है, वहाँ के जितने भी जिस तरह से पीएम हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और उसके लिए मुकम्मल कोशिश करना चाहिए कि इस चीज को तो आ रहा है रोज के नहीं, लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन के साथ है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग मिले और कुछ रेजुलेशन पास करे कि इस सिलसिले में ये किया जाए, सबों से मिला जाए या उनके लिए कुछ स्टेप और एजेंडा निकाला जाए, उसके बाद ही इस पे कुछ हो सकता है, असर हो सकता है मुकम्मल। और मैं तो फ़रोग अंजुमन फ़रोग उर्दू अदब का शुक्रिया अदा करता हूँ, NSF का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये लोग बहुत शानदार किए और करना भी चाहिए। इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा इन सबों के लिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा कि जिनके ठोकर में कह के ताज पड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।